बचपन से एक सपना होता है बच्चों का कि मुझे डिफेंस में जाना है। और डिफेंस का सबसे अच्छा जो गेटवे है वो क्लास 12 के बाद होता है, दैट इज कॉल्ड एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं कि एनडीए क्या है या डिफेंस में कैसे जा सकते हैं। इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका ट्रेनिंग पीरियड कैसा होता है, उसमें स्टाइपेंड कितने मिलते हैं और उसका ट्रेनिंग कितने सालों का होता है। एनडीए के बारे में पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें और सुनिए। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, आप देख रहे हो कितना सुंदर बिल्डिंग है इसका, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और ये पुणे में है। नेशनल डिफेंस एकेडमी डिफेंस का एक ऐसा गेटवे है जहां पे ट्रेनिंग के बाद सीधा ऑफिसर रैंक पे पोस्टिंग होती है और ये क्लास 12 के बाद होता है। आप क्लास 12 अपीयरिंग हो तब भी आप इसको कर सकते हो, राइट। अब देखिए, यदि मैं एनडीए की बात करूं, एनडीए है क्या, तो एनडीए को डिटेल में समझिए। इंडियन आर्म फोर्सेस एयर कैडेट्स ऑफ 3 सर्विसेज, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। आपको ये पहले डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि आपको एयरफोर्स में जाना है कि नेवी में जाना है या किस में जाना है। आप पहले 3 साल की ट्रेनिंग करोगे, वो कंबाइंड ट्रेनिंग होती है। यही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर तीनों विंग्स की कंबाइंड ट्रेनिंग होती है और उसके बाद 3 साल के बाद स्पेशलाइजेशन होता है कि आप एयरफोर्स में जाना चाहते हो या नेवी में जाना चाहते हो या किस में जाना चाहते हो या आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो, राइट। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी क्या है ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आप देखिए कि इसका एग्जाम कब होता है। इसका एग्जाम यूपीएससी कराती है। आपको पता है यूपीएससी क्या है? यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है जो आईएएस एंड आईपीएस का एग्जाम कराती है। वही इंस्टीट्यूट एनडीए का भी एग्जाम कंडक्ट कराती है। यूपीएससी ने एनडीए के एग्जाम को हर साल 2 बार कंडक्ट किया और इस बार भी 2023 में 16 अप्रैल को ये एग्जाम हो चुका है। अगला एग्जाम 3 सितंबर को है। इसका नोटिफिकेशन कब आएगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, राइट। 2024 में ये एग्जाम एक्सपेक्टेड है कि 21 अप्रैल को होगा एंड 1 सितंबर को होगा। अब बहुत सारे बच्चे जो 11th क्लास में, 12th क्लास में, 10th क्लास में, वो सोच रहे हैं कि कौन सा अटेम्प्ट बेटर होगा। इसके बारे में भी मैं आपको जब सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा तब बताऊंगा। आप पूरे वीडियो के एंड तक बने रहें, मैं पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। साल में 2 बार इसका एग्जाम होता है, अप्रैल एंड सितंबर में, जिसको कि यूपीएससी कंडक्ट करती है, राइट। नेक्स्ट, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरह के बच्चे कौन कौन इसमें एलिजिबल हैं। कुछ साल पहले तक एनडीए सिर्फ बॉयज के लिए था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको गर्ल्स के लिए भी ओपन कर दिया है और आप अनमैरिड बॉय एंड गर्ल्स होनी चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है, बॉय एंड गर्ल्स दोनों एनडीए का एग्जाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इसका एज लिमिट जो है, आप यदि 2023 एनडीए 2 का एग्जाम लिखने वाला जो कि सितंबर में होने वाला है, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2004 से लेकर के 2007 के बीच में होना चाहिए। 2004 to 1 जुलाई 2007 के बीच में होना चाहिए। लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए यदि आप आर्मी विंग में जाना चाहते हो। यदि आप एयरफोर्स में जाना चाहते हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से 12th पास होना चाहिए। देखो ध्यान से समझो, मैंने कहा आर्मी के लिए सिर्फ 12th पास होना चाहिए। आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कुछ भी लेके पढ़े हो, आप आर्मी में जा सकते हो। लेकिन एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए आपको पीसीएम से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से ही 12th पास करना पड़ेगा। हाँ, जो बच्चे 12th क्लास अपीयरिंग में है, जो 2024 में 12th क्लास लिखने वाले हैं, वो 2024 के अप्रैल में अपीयरिंग ईयर में भी एग्जाम लिख सकते हैं। 12th appearing student can also apply for the NDA exam, right? Next, इसके बारे में बात करता हूं कि एनडीए का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है क्या होगा। सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होगा। मैं आगे बताऊंगा कि इस रिटन एग्जाम में सिलेबस क्या क्या होता है, क्या क्या सब्जेक्ट होता है और डिटेल सिलेबस में मैं आपको बताऊंगा। पहले सुनिए, सबसे पहला एग्जाम है रिटन। पहले आपको रिटन में क्वालिफाई करना है। यदि आप रिटन में क्वालिफाई कर लेते हो तो नेक्स्ट राउंड होता है एसएसबी, राइट। एसएसबी के अंदर काफी तरह की ट्रेनिंग, फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल ट्रेनिंग, काफी कुछ होता है। आपको इंटरव्यू पूछा जाएगा, ओरल इंटरव्यू, फिजिकल इंटरव्यू, सारी चीजें होती है एसएसबी के अंदर। और उसके बाद एसएसबी के टाइम पे ही आप
क्लास 10 के क्लास 12 के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करोगे, इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ये सब होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, राइट। नेक्स्ट, इसके बाद आपने सिलेक्शन प्रोसीजर देखा। अब देखो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। दो पेपर होते हैं। पहला पेपर मैथमेटिक्स का होता है जो 300 मार्क्स का होता है, राइट, और इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड पेपर जनरल एबिलिटी टेस्ट का होता है। इसका भी डिटेल सिलेबस मैं आपको बताऊंगा। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, काफी सब्जेक्ट होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सब कुछ होता है। सारे सब्जेक्ट का ओवरव्यू जो अप टू क्लास 10 तक पूछा जाता है। जबकि मैथमेटिक्स का जो सिलेबस होता है वो क्लास 11 एंड क्लास 12 का एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होता है। आगे मैं पूरा डिटेल सिलेबस आपको बताऊंगा। उसके बाद 900 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो आपने देखा 900 मार्क्स का रिटन एंड 900 मार्क्स का इंटरव्यू। रिटन एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मैथमेटिक्स के लिए नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.83 मार्क्स होता है पर क्वेश्चन पे, एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट में ये बढ़ करके 1.33 मार्क्स होता है। मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट में आप गलती कर ही नहीं सकते हो, आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर करना है। यदि आपने गलत किया, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा है इसमें, -1.33 मार्क्स, जबकि मैथमेटिक्स में ये -0.83 मार्क्स है। तो इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। जिस तरह से बाकी जितने भी इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, एमबीबीएस के लिए जो नीट का एग्जाम होता है, इन सब में भी निगेटिव मार्किंग होती है, और एनडीए में भी निगेटिव मार्किंग होती है। नेक्स्ट, कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है। सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हमारा सिलेक्शन होने का चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। 2.5 लाख से 3 लाख बच्चे हर साल एनडीए का एग्जाम लिखते हैं, जिसमें से 550 से 600 बच्चों का सिलेक्शन एसएसपी के लिए होता है, और इस एसएसपी के बाद 360 से 370 बच्चे हर साल ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं। तो फाइनल सिलेक्शन जो 360 बच्चों का होता है, ये मान के चलो 2.5 से 3 लाख बच्चों में 360 बच्चे। बट ये मत सोचो कंपटीशन टफ है। आप सोचिए 2.5 से 3 लाख बच्चों में क्या सब लोग एनडीए के लिए प्रिपेयर करेंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ बच्चे अपने दोस्तों का सुन करके फॉर्म भर देते हैं। अरे फॉर्म भरने वाले बहुत होते हैं भाई, बहुत होते हैं। अरे तुम एनडीए का फॉर्म भर रहे हो, अरे मैं भी भर देता हूँ, भर दो। तो आधे से ज्यादा बच्चे तो फिर फॉर्म भरते हैं, उन्होंने प्रिपरेशन ही नहीं किया है। आपको कंपटीशन इतना टफ नहीं है, मत सोचो। जो ऐसे बहुत कम ही बच्चे हैं जिनका बचपन से एक सपना होता है कि मुझे डिफेंस में जाना है, वही बच्चे डेडिकेटली एनडीए के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो आपका कंपटीशन 2.5-3 लाख बच्चों में नहीं है, आपका कंपटीशन मुश्किल से 50,000 बच्चों के बीच में, जो सीरियसली एनडीए के लिए प्रिपेयर किए होंगे। और 50,000 बच्चों में 360 सीट बहुत मुश्किल नहीं है। आगे मैं इसका स्ट्रेटजी बताऊंगा किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। आप पूरे वीडियो को देखते रहे, मैं पूरी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। तो आपने देखा नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। नेक्स्ट, इसका जो नोटिफिकेशन डेट है 17 मई 2023 को नोटिफिकेशन आया था। किसके लिए? एनडीए 2 के लिए। एनडीए 2 के लिए जिसका एग्जाम 3 सितंबर 2003 को होना है, राइट। और इसका लास्ट डेट है 6 जून। टाइम बहुत कम है भाई, जिनको फॉर्म भरना है जल्दी फटाफट फॉर्म भरो, फटाफट फॉर्म भरो, फटाफट फॉर्म भरो, अभी फॉर्म भरो। 6 जून को लास्ट डेट है इसका, 6 जून को लास्ट डेट है, और 3 सितंबर को आपको एग्जाम होना है। इसका रिजल्ट रिटन एग्जामिनेशन का अक्टूबर-नवंबर में आएगा। इसके बाद जो बच्चे क्लास 12th में हैं उनको अभी एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं, ये प्रैक्टिस के लिए तुम लिख सकते हो, बस सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्लास 12 का और क्लास 11 का पूरा सिलेबस इस एग्जाम में आता है। तो अभी तक तुमने क्लास 12 पूरा कंप्लीट नहीं किया है, तो बहुत सारे चैप्टर्स अभी तक नहीं हुए हैं, इसलिए सिलेक्शन होने का जो चांसेस है वो अप्रैल एग्जाम में। याद रखना 20 दिसंबर के अराउंड, अप्रोक्सीमेटली 20 दिसंबर 2023 को नोटिफिकेशन आएगा। ध्यान रखिएगा, एनडीए यूपीएससी की वेबसाइट पर जाइएगा, वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। और 9 जनवरी के अराउंड इसका लास्ट डेट होगा, 21 अप्रैल को एग्जाम होगा। इस एग्जाम में आपको क्वालिफाई होने का चांसेस 100% है, क्योंकि आप क्लास 11 एंड क्लास 12 का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं इसका प्रोसीजर क्या होगा और किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। आप पूरे वीडियो के एंड तक बने रहें, राइट। अब आपने डेट देखा, ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद सिलेक्शन हो गया, अब क्या होगा? सिलेक्शन हो गया, अब क्या होगा? एनडीए में जैसे आपका सिलेक्शन होगा, एसएसबी हुआ, इंटरव्यू हुआ, मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ और आप क्वालिफाई हो गए,
3 साल की ट्रेनिंग आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी में दी जाएगी, जो कि पुणे में है। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? पुणे में। 3 साल की ट्रेनिंग आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी दी जाएगी और इसमें आपको कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। ये एक ग्रेजुएशन कोर्स है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स आप ग्रेजुएट हो जाओगे। तो ये एक तरह से ग्रेजुएशन डिग्री है। नॉर्मली क्लास 12 के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए जाओगे, वहां पे बीएससी बीए कुछ न कुछ आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, बट यहाँ पे 3 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाती है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है या नेवी में जाना है। उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग आईएमए में होगी। आईएमए का मतलब क्या है? इंडियन मिलिट्री इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग 1 साल की होगी और इसमें आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, राइट। आपने देखा कि आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा और स्टाइपेंड 56,100 अभी है, हो सकता है अगले साल ये ज्यादा भी हो सकता है। इस बार जो स्टाइपेंड दिया जा रहा है बच्चों को 3 साल की ट्रेनिंग के बाद 1 साल जो आईएमए में आप ट्रेनिंग कर रहे हो 56,100। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट 1 ईयर आप सीधा पोस्टिंग में चले जाते हो और फिर गवर्नमेंट के 7th पे स्केल के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलता है, जो कि 1 लाख से ऊपर होता है, राइट। अब देखिए पे आउट की बात हमने कर ली। नेक्स्ट हमारे पास है सिलेबस। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब इसका सिलेबस क्या होगा। यदि मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में सबसे पहला जो 300 मार्क्स का मैंने बताया था वो था मैथमेटिक्स। 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स होता है और इस मैथमेटिक्स के अंदर 11th एंड 12th क्लास का पूरा सिलेबस है। आप डिटेल सिलेबस का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डिटेल सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको यूनिट वाइज बता रहा हूँ। अलजेब्रा, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। डिटेल में देखा जाए तो क्लास 11th एंड क्लास 12th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस है और डिटेल सिलेबस आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर लीजिए, राइट। इसके बाद ये तो हो गया मैथमेटिक्स जो कि 300 मार्क्स का था, तो 300 मार्क्स का काम खत्म हो गया। अब 600 मार्क्स का जनरल एबिलिटी टेस्ट है जिसके अंदर 2 पार्ट होता है। ये 600 मार्क्स का है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसका पार्ट 1 क्या है? इंग्लिश है। इंग्लिश में बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ग्रामर्स है, एंटोनिम, सिनोनिम्स, एरर क्वेश्चन, मतलब ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है। बचपन से क्लास 10 तक आपने इंग्लिश क्या सीखी। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो बहुत ज्यादा स्टडीज की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, एनडीए का एक बुक लीजिए और उससे नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, राइट। इसके बाद जनरल एबिलिटी टेस्ट का सेकेंड पार्ट है जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, इसके अंदर बायोलॉजी हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड करंट इवेंट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जनरल एबिलिटी टेस्ट का पार्ट भी है। इससे 300 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स, 300 मार्क्स का इंग्लिश एंड 300 मार्क्स में ये सारे सब्जेक्ट आते हैं और ये सब जनरली अप टू क्लास 10th लेवल होता है, बट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के क्वेश्चन अप टू क्लास 12th भी पूछे जा सकते हैं। आप यदि एनडीए की कोई रेफरेंस बुक लोगे तो वहां से क्वेश्चन का बेटर आइडिया आपको मिल जाएगा, या आप एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाउनलोड कर लो, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा और एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, आफ्टर ट्रेनिंग, एनडीए की ट्रेनिंग के बाद लाइफ कैसी होगी? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बचपन से आज तक जो हमने सपना देखा था उसको हम साकार करने जा रहे हैं। तो देखो, आप यदि डिफेंस में जा रहे हो तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि डिफेंस की लाइफ कैसी हो। डिफेंस की लाइफ चैलेंजिंग तो होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप देश के लिए अपनी लाइफ को सर्व कर रहे हो, ये कोई आसान काम नहीं है। ये कोई आसान काम नहीं है, चैलेंजिंग तो जरूर है, लेकिन आप अपने सपनों को पूरा करोगे, आप देश के लिए जियोगे, इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है, राइट। अब इसका प्रिपरेशन किस बच्चे को करना चाहिए, कौन सी क्लास में शुरू करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा सुनो। देखो, वैसे एनडीए का प्रिपरेशन 11th क्लास से शुरू होता है, बहुत पहले से करने की जरूरत नहीं। 11th क्लास एंड 12th क्लास में मैथमेटिक्स में यदि आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन रिटन एग्जाम में हो जाएगा।
क्योंकि रिटन एग्जाम का जो एनडीए का पेपर होता है वो जेई के पेपर से थोड़ा कम लेवल का होता है, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बट केवल एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। तो जिन बच्चों ने क्लास 11 क्लास 12 के मल्टीपल चॉइस के ऊपर बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया है वो बच्चे एग्जाम लिख सकते हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि जो बच्चे 2024 में बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हैं, 2024 में 12th का बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हैं, वो 16 अप्रैल 2024 के एनडीए के एग्जाम में अपीयर करें। इस बात की गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन यदि आप एनडीए का एग्जाम कैसा होता है इसको फील करना चाहते हो तो एक प्रैक्टिस के लिए अभी 6 जून को लास्ट डेट है, 3 सितंबर को एग्जाम होगा, ये वाला एग्जाम भी लिखो एक बार। इससे आपको क्वेश्चन पेपर का आइडिया मिलेगा, निगेटिव मार्किंग के क्वेश्चन कैसे होते हैं उसका आइडिया मिलेगा, और क्वेश्चन में हम कितना कर पाए। तो इस बार आप जब लिखोगे तो अगली बार अप्रैल में आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको काफी सारी चीजें पता चल जाएगी कि हमें किस तरह से एग्जाम लिखना है, राइट। तो एनडीए के बारे में मैंने पूरा डिटेल बताया और किस बच्चे को एग्जाम लिखना वही बताया। आप एनडीए के बारे में और ज्यादा डिटेल जानना चाहते हो तो आप जाइए nda.nic.in वेबसाइट ओपन करिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी का हर चीज आपको मिलेगा। उसके पेरेंट्स का है, उसके एलुमनाई का ग्रुप यहाँ पे बना हुआ है, उसमें कई सारे फोटोग्राफ है, फोटो गैलरी है, किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह की लाइफ होगी, हर चीज के बारे में पूरा डिटेल आपको nda.nic.in जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे एक्सप्लोर करो और यहाँ से सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, राइट। तो आपने देखा एनडीए का हमने पूरा डिटेल आपको बताया। हमारा ऑनलाइन मैथ्स का यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस तरह के और भी एक से बढ़ के एक इंटरेस्टिंग वीडियो मैं इस चैनल पे आपके लिए लेके आऊं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जो भी नए वीडियो आए इमीडिएट आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। थैंक यू।